कि खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है, कि खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे बेचकर। कि खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे बेचकर। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 12th बोर्ड एग्जाम 2022 बातचीत जो चैप्टर है, आज जो चैप्टर है वह बातचीत, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। और टॉप 30 MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और यह बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए यूजफुल है, लाभदायक है। 2022 परीक्षा की जबरदस्त तैयारी चल रही है। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर दीजिए और हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि बातचीत जो चैप्टर है, इन सभी जो चैप्टर है, जो भी चैप्टर आपको आ रही है 12th में पढ़नी है, उन सभी चैप्टर को पढ़ाकर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर देखिएगा। अर्थ बाई अर्थ एक एक स्टेप समझाया गया है, उसको आप लोग जाकर देखिएगा। जो कि हिंदी ग्रामर है वो भी चल रहा है सेशन हिंदी ग्रामर का। और हर रोज 7:30 पर एवरीडे लाइव क्लास आपको सुबह में कराई जाती है हिंदी का। तो आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा। इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर से एक मोटिवेशन की आग को दोहरा ही लेते हैं। क्या था कि खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कि खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे बेचकर। तो चलिए क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। क्या है क्लास? तो चलिए आपका क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। और यह तो थोड़ी सी टाइप करने में जब हम PDF बना रहे थे उस समय क्या हुआ कि थोड़ी सी टाइप करने में बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टेंस पर आपका प्रश्न और उसका ऑब्जेक्टिव आंसर मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट प्रश्न है बातचीत, सॉरी यहाँ पे बातचीत जो चैप्टर है उससे है, बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकारक है। जो बालकृष्ण भट्ट है वे किस काल के रचनाकारक है। यह जो प्रश्न है 2018 में पूछे गया प्रश्न है। क्या 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकारक है। तो आपका ऑप्शन है आदि काल के, या फिर भक्ति काल के, या फिर रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देना है। क्या है, थोड़ी सी डिस्टेंस हो गई है लेकिन आपको हम ऑप्शन बोल देते हैं। प्रश्न आपका था कि यहाँ पे आपका प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकारक है। तो बालकृष्ण भट्ट आदि काल का रचनाकारक है, भक्ति काल का रचनाकारक है, रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के। तो जो बालकृष्ण भट्ट है बातचीत चैप्टर के लेखक, वे एक आधुनिक काल के लेखक। किस काल के? आधुनिक काल, जो कि आपका ऑप्शन डी है, यही आपका सही होगा। आधुनिक काल के लेखक है कौन? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकारक है? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकारक है। यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह इसी क्लास में है, 1-2 क्लास जो कि आपका डिस्टेंस हो गया थोड़ी सी ज्यादा। तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या 2 नंबर में। 2 नंबर में आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत, वह क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संगम है, ललित निबंध है। क्या है? यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और जो कि आपका ऑप्शन है एकांकी है, कहानी है, यात्रा संगम है और ललित निबंध है। तो क्या है यह कहानी, यह क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो जो यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत, वह एक ललित निबंध है। आपका ऑप्शन डी जो कि यहाँ पे है ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना यह बातचीत ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे जो है 3 नंबर में है। 3 नंबर में है बालकृष्ण भट्ट के मन में, क्या है? बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। जो बालकृष्ण भट्ट है हमारे बातचीत चैप्टर के लेखक, उनकी मन में रुचि, पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा किसने जगाई। तो आपका ऑप्शन 1 होगा माता सीता देवी, माता उर्मिला देवी, माता अहिल्या देवी, या फिर माता पार्वती देवी। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है आपका प्रश्न? आपका क्या था यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं सूची यहाँ पे लिखा गया, सॉरी यहाँ पे सूची लिखा गया लेकिन रुचि होगा। क्या होगा? रुचि एवं लालसा किसने जगाई। तो माता सीता देवी ने, माता उर्मिला देवी ने, माता अहिल्या देवी ने, या फिर माता पार्वती देवी ने। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा माता पार्वती देवी। क्या होगा? माता पार्वती देवी ने बालकृष्ण भट्ट की मन में पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकारक है। जो बालकृष्ण भट्ट है वे
किस युग के साहित्यकारक है? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकारक है? तो भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या फिर प्रतिवाद युग के। ठीक है, तो क्या था आपका प्रश्न? जैसा कि आपका प्रश्न यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के वे किस युग के साहित्यकारक है? तो आपको युग जो है वे ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके बाद है यहाँ पे सी में मिट गया है, तो सी में क्या होगा आपका आंसर? सी में होगा छायावादी युग। क्या होगा? छायावादी युग, या फिर यहाँ पे डी भी गलत हो गया है। ठीक है, डी भी गलत हो गया, डी में होगा प्रगतिवादी युग। ठीक है, प्रगतिवादी युग। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग सही होगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो है वे भारतेंदु युग के साहित्यकारक थे। किस युग के? भारतेंदु युग के साहित्यकारक थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न में है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? जो बालकृष्ण भट्ट है वे क्या नहीं थे? आपका ऑप्शन एक होगा, पत्रकार नहीं थे, महाकाव्यकार नहीं थे, निबंधकार नहीं थे, या फिर आलोचनाकारक नहीं थे। तो बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पत्रकार है, महाकाव्यकार है, निबंध है, या फिर आलोचनाकार है। तो क्या नहीं थे बालकृष्ण भट्ट? बालकृष्ण भट्ट जो है वे महाकाव्यकार नहीं थे। क्या नहीं थे? बालकृष्ण भट्ट महाकाव्यकार नहीं थे। क्या थे? महाकाव्यकार नहीं थे। कौन नहीं थे? बालकृष्ण भट्ट जो है वे महाकाव्यकार नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वे क्या थे? निबंधकार थे, आलोचनाकार थे, पत्रकार भी थे। ठीक है, चलिए 6 नंबर में आपका, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, सार्वजनिक करते जाना है? तो किसने लिखा है? आपका ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन बी होगा नामवर सिंह, ऑप्शन सी होगा रघुवीर शाह, या फिर ऑप्शन डी होगा शमशेर बहादुर सिंह। चलिए देखते हैं क्या है आपका प्रश्न। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, या फिर शमशेखर बहादुर सिंह। तो जो आपका ऑप्शन सी होगा रघुवीर सहाय ही होगा। क्या होगा? रघुवीर सहाय। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो रघुवीर सहाय ने लिखे हैं गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न वे है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकारक है? 7 नंबर प्रश्न में है, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकारक है? तो आपका ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामाधार गोस्वामी, या फिर प्रताप। ठीक है, क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र, या फिर प्रेमधन, या फिर उपयुक्त सभी। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है प्रश्न। आप देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकारक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामाधार गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, और लास्ट में उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा, जो कि आंसर आपका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8 नंबर में है, आचार्य, यहाँ पे थोड़ी सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखक से की है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वे बालकृष्ण भट्ट जो हमारे बातचीत चैप्टर के लेखक है, उनकी तुलना किस अंग्रेजी साहित्य लेखकों से की है? तो एडिसन और स्टील, उसके बाद शेक्सपियर है। शेक्सपियर एक राइटर है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल, क्या होगा? हाँ, चलिए एक प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य से की? तो एडिसन और स्टील। किसका? एडिसन और स्टील से। ठीक है, एडिसन और स्टील से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ है? चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ है? 9 नंबर में है, चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चंदू खाने शब्द का जो अर्थ होता है उसमें ऑप्शन आपको ए है, बाल मुड़वाने की जगह, सैलून, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, या फिर ऑप्शन डी है चंडालों के रहने का स्थान। तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 9 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल 9 नंबर का क्या होगा देखते हैं। चंदू खाने शब्द का अर्थ क्या है? बाल मुड़वाने की जगह, सैलून, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, या फिर चंडालों के रहने का स्थान। तो अफीम खाने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थान ही सही होगा। क्या होगा? अफीम खाने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थान। चंदू खाने शब्द का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? तो अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है आपका 10 नंबर में,
चमनस्थान शब्द का अर्थ क्या है? चमनस्थान शब्द जो है उसका अर्थ हमको स्पष्ट करना है, उसका अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि हरे भरे बागों का इलाका, एक देश का नाम, चिमनी या फिर राज्य। तो क्या होगा? चमनिस्तान शब्द का जो अर्थ है क्या होगा? हरे भरे बागों का इलाका, एक देश का नाम, चिमनी या फिर राज्य। तो क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो हरे भरे इलाके, जो बागों का इलाका होता है वही होगा, क्या होगा? हरे भरे बागों का इलाका। चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। क्या? हरे भरे बागों का इलाका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे जो है यहाँ पे 11 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? जो बालकृष्ण भट्ट है उनका निधन जो है कब हुआ था? आपका ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे, या इसको हम VVI इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि निधन और डेट ऑफ बर्थ और जो अंतिम होता है दोनों पूछता है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 20 जुलाई 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 20 जुलाई 1915 ईस्वी में। तो क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1912 ईस्वी को, 13 ईस्वी को, 14 ईस्वी को, या फिर 15 ईस्वी को। तो 20 जो बालकृष्ण भट्ट है उनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। कब? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को किनका मृत्यु हुआ था? किनका मृत्यु हुआ था? किनका निधन हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का। किसका? बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था, जो कि बातचीत चैप्टर का लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक का नाम बताएं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक का नाम बताएं। तो यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आपका ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो क्या है आपका प्रश्न? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा बालकृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर के जो लेखक है वे बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जो कि 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो है 13 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? उनका जन्म का मृत्यु तो हमने देखा कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था, लेकिन उनका जन्म जो है वे कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है 23 जून 1843 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1845 ईस्वी को, 23 जून 1946 ईस्वी को। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो देखते हैं 23 जून 1943 ईस्वी को, 23 जून 1944 ईस्वी को, 23 जून 1945 ईस्वी को, या फिर 23 जून 1946 ईस्वी को। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है, जो आपको सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका 23 जून 1944 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था? जन्म जो हुआ था बालकृष्ण भट्ट का वे 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है वह हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे जो प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान पटना बिहार में है, समस्तीपुर बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा? आपका जो प्रश्न है वह है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर में है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? जो बालकृष्ण भट्ट है हमारे बातचीत चैप्टर के लेखक, उन्होंने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो आपका ऑप्शन जो है 1000 है, 1001 है, 1002 है, 1003 है। तो मोटा मोटी उन्होंने 1000 लिखे हैं, 1002 लिखे हैं, 1003 लिखे हैं, या फिर 1004 लिखे हैं। ठीक है, या फिर 1000 लिखे हैं। तो ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1002, 1003, या फिर 1004। तो इसका जो आंसर होगा आपका, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल 1000 क्या लिखे हैं? निबंध लिखे हैं। ठीक है, कुल 1000 निबंध लिख दिए बालकृष्ण भट्ट, जिनका चैप्टर है बातचीत। उन्होंने कुल 1000 निबंध लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 1000 निबंध लिखे हैं। मोटा मोटी कितना हजार? 1000।
बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है 16 नंबर है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखे हैं? आपको ऑप्शन मिलेगा, उनमें से कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखे हैं। पहले हम आपको ऑप्शन बोल दे तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखे हैं? तो रहस्य कथा, तूतन ब्रह्मचारी सी, अजान एक सुजान, अजातशत्रु, गुप्त वैरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणी, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है, फिर से आपको ऑप्शन दिखाते हैं क्या है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान का एक सुजान, या फिर अजातशत्रु, या फिर गुप्त बैरी, रसाल यात्रा, उचित दक्षिणी, या फिर हमारी घड़ी, श्रद्धाभाव का अभाव। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखे हैं। तो जो अजातशत्रु है वह उपन्यास, जो अजातशत्रु हम यहाँ पे देख रहे हैं, अजातशत्रु उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखे हैं। क्या नहीं लिखे हैं? अजातशत्रु उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है खाली जगह को भरे। यहाँ पे आपको खाली जगह स्पेस दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में, इसको हमको भरना है। ठीक है, तो आपको है अनेक प्रकार की शक्ति आज जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें से डैश भी एक है। तो क्या है, क्या प्रश्न है, आप लोग सुन लीजिए फिर से। प्रश्न आपका है अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें से भी डैश से भी है एक। तो जो आपका ऑप्शन है स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा आपका इसमें से जो आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे प्रश्न पहले देखते हैं, अनेक प्रकार की शक्ति आज जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से डैश भी एक है। तो वाक शक्ति जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, वाक शक्ति जो है मनुष्य को वरदान की भांति मिली हुई है और यही सही है कि खाली जगह को भरना था। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से वाक शक्ति भी एक है। क्या है? उनमें से वाक शक्ति भी एक है जो ईश्वर ने मनुष्य को वरदान की भांति दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? ठीक है, तो कौन सा दो है वाक शक्ति के अनेक फायदे में? तो उसको देखते हैं। बकबक एवं भाषण, घ्राण एवं दृश्य, श्रवण एवं स्पर्श, स्विच, वक्तृता और बातचीत। तो क्या था आपका प्रश्न? वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? बकबक एवं भाषण है, घमंड एवं दृश्य है, या फिर श्रवण एवं स्पर्श है, या फिर स्पीच, वक्तृत्व और बातचीत। जो आपका आंसर है यहाँ पे डी, यही सही होगा। क्या होगा? डी जो आपका आंसर है। क्या था प्रश्न? वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्वचित, वक्तृत्व और बातचीत जो है इंपॉर्टेंट है, यही दो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न देखने से पहले हम फिर से एक जोश जुनून वाली जो मोटिवेशन की आग था उसको हम फिर से दोहराना चाहते हैं, फिर से आप सभी के बीच रखना चाहते हैं। तो चलिए एक बार और रखते हैं कि खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कि खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे बेचकर। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे बेचकर खुश होता है। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो बेन जॉनसन जो है उन्होंने क्या कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सुनने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या फिर चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है, या फिर विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। तो क्या है? बेन जॉनसन ने हमें क्या कहा था? बेन जॉनसन का क्या कहना है? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्या होता है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। ना कि सुनने से ही मनुष्य के रूप को जाना जा सकता है, ना कि चिल्लाने से दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है। भाई हम जब चिल्लाएंगे तो क्या उससे दबंग की आवाज को दबाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता। या फिर विनम्रता से ही अपनी बात करनी चाहिए, यह भी सही है। लेकिन जो एडिशन है बेन जॉनसन के मुताबिक, बेन जॉनसन ने जो कहा था उसके मुताबिक बोलने से ही मनुष्य की साक्षात्कारता का पता लगा सकता है। उसके बोल चाल, उसके ढंग से ही, बोलने के ढंग से ही उसको कितना पानी में कितना क्या कर सकता है उसके बारे में
पता लगा सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और इस क्लास में हमने टोटल 20 प्रश्न किए हैं। अगला क्लास में भी करते रहेंगे क्लास, और प्रश्न को दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो सर क्लास देंगे उन सर क्लास करते रहिएगा, एंजॉय पूर्वक एकदम पूरा मोटिवेट होकर। नॉन मोटिवेट वाला, डिमोटिवेट वाला बात नहीं रहनी चाहिए आप में, एकदम मोटिवेट होकर क्लास करते रहिएगा। 95% आपका जो टारगेट है 95% उतना तो आएगा ही आएगा, कोई नहीं छीन सकता है 95% मार्क्स, उतना तो आएगा ही आएगा। आपको हिंदी का जो बातचीत जैसा कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कराई गई है, इसकी अनेकों वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देखिएगा। और इसका प्रश्न उत्तर भी करा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप लोग जाकर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो सर क्लास देंगे उस सर क्लास कीजिएगा। और 8 बजे शाम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ क्लास चलती है, और सुबह में 7:30 पर। चलिए मिलते हैं, बाय तब तक के लिए।